गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्डर बाय क्लॉज को मल्टीपल कॉलम के साथ हम किस तरीके से यूज़ करेंगे ये बताऊंगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज को सिंगल कॉलम के साथ बताया था और हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपने डाटास को ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में और वो भी मल्टीपल कॉलम्स को यूज़ करके किस तरीके से शॉर्ट कर पाते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज with several columns। तो इसके लिए हम पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे टेबल का नाम है कस्टमर्स और इस कस्टमर टेबल में हमारे पास हम अपने टेबल फील्ड बना लेते हैं। तो पहला है हमारे पास कस्टमर आईडी, दूसरा है हमारे पास नेम, तीसरा है हमारे पास कंट्री, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद हमारे पास है फ़ोन नंबर। ये हमारे पास कस्टमर टेबल के कॉलम हैं। इन कॉलम की मदद से हम अपने टेबल को शॉर्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल कॉलम के बेस पर अपने टेबल को शॉर्ट किया है। जब हम मल्टीपल कॉलम के बेस पर अपने टेबल को शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लिख रही हूँ। क्वेरी फर्स्ट, पहली क्वेरी लिख रही हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के बाद आप अपने उन कॉलम नेम को लीजिए जिनको आपको शॉर्ट करना है। सेलेक्ट नेम कॉमा country from customers order by ID। तो इस क्वेरी के थ्रू हमारा जो कॉलम नेम है वो पहले सेलेक्ट किया जाएगा हमारे कस्टमर्स टेबल से। हमारा कॉलम नेम है नेम। मैं इस क्वेरी की मदद से हमारे कस्टमर टेबल के नेम कॉलम और कंट्री कॉलम को हमारे कॉलम की आईडी वैल्यू के साथ शॉर्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय आईडी कॉमा नेम। सेकेंड क्वेरी के थ्रू हम अपने कस्टमर टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हम शॉर्ट कर रहे हैं आईडी वैल्यू से, आईडी कॉलम से और नेम कॉलम से। देखिए इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर दो कॉलम को ही शॉर्ट कर रहे हैं आईडी कॉलम की मदद से और यहाँ पर हम पूरे डाटा को शॉर्ट कर रहे हैं आईडी कॉलम और नेम कॉलम की मदद से। तो जब आप मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ करके मल्टीपल कॉलम्स की मदद से अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने उन टेबल के जो कॉलम हैं उनको बाय कॉमा ऑपरेटर आप जितने नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे उनके अकॉर्डिंगली वो हमारा टेबल का जो डाटा है वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब डेटा को शॉर्ट करते हैं तो हमें उनका शॉर्टिंग ऑर्डर बताना होता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर डेटा शॉर्टिंग ऑर्डर नहीं दिया है इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। और अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे
सेम क्वेरी को हम लिखते समय सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर का जो कीवर्ड है उसका जो सीक्वेंस है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय आईडी कॉमा नेम, और इसके बाद आप लास्ट में यहाँ पर अपने उस डेटा शॉर्टिंग ऑर्डर दे दीजिए जिस ऑर्डर से आपको अपने डेटा को शॉर्ट करना है। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का जो कीवर्ड है वो है DESC। इस ऑर्डर के थ्रू अब हमारा जो डेटा है हमारे उस टेबल कस्टमर्स टेबल के जितने भी डाटाज हैं वो कॉलम आईडी और नेम के अकॉर्डिंगली शॉर्ट होंगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेरी है हमारी कि मान लीजिए अगर हमें अपने डाटा को, मान लीजिए कि हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम जो टेबल यूज़ कर रहे हैं, अगर उन्हें हमें दोनों ऑर्डर सीक्वेंस में शॉर्ट करना है, मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों सीक्वेंस में एक साथ अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम उसे किस तरीके से शॉर्ट करेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय आईडी हमारा कॉलम का नेम है आईडी, और उसके बाद आप उसका ऑर्डर सीक्वेंस दे दीजिए, मतलब वो जिस सीक्वेंस में आपको उसे शॉर्ट करवाना है। तो यहाँ पर मैंने आईडी, जो हमारा आईडी कॉलम है हमारे कस्टमर टेबल का, उसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहती हूँ, और जो हमारा नेम कॉलम है उसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहती हूँ। तो इसका ये मतलब है कि जब ये क्वेरी एक्सेस होगी तो हमारे क्वेरी के थ्रू हमारे कस्टमर टेबल के जितने भी डाटा हैं, सारे डाटा हैं, वो शॉर्ट किए जाएंगे आईडी के थ्रू। लेकिन जब आईडी को शॉर्ट किया जाएगा तो आईडी का सीक्वेंस होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और जब नेम के थ्रू अरेंज किया जाएगा तो नेम का जो सीक्वेंस होगा वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से हम अपने मल्टीपल कॉलम्स वैल्यू का यूज़ करके अपने टेबल को शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल में हमारे पास 5 फील्ड हैं। आप जिस भी कॉलम वैल्यू के साथ अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं आप इन क्वेरीज का यूज़ करके उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। पहली क्वेरीज के थ्रू हम सिर्फ 2 कॉलम को शॉर्ट कर रहे हैं एक कॉलम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी में हम सारे डेटास को शॉर्ट कर रहे हैं मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू। उसके नेक्स्ट क्वेरी में हम फिर से सारे डेटा को शॉर्ट कर रहे हैं 2 कॉलम के थ्रू, मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू, लेकिन हमारा ऑर्डर सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है। और उसकी नेक्स्ट क्वेरी में हम मल्टीपल कॉलम्स को तो शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों कॉलम्स को शॉर्ट करने का जो तरीका है, हमारे डाटाज जो ऑल डाटाज है जिनको हम शॉर्ट कर रहे हैं जिन मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो उन कॉलम्स को भी जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो ऑर्डर सीक्वेंस है वो अलग है। पहले कॉलम के लिए आईडी कॉलम के लिए है असेंडिंग ऑर्डर और नेम कॉलम के लिए है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके चाहे तो सिंगल कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हैं और चाहे तो मल्टीपल कॉलम्स को भी शॉर्ट कर सकते हैं। आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको जो क्वेरीज मैंने बताई हैं या आपको जो क्वेरीज मैं बता रही हूँ उसका भी आप एक बार घर में आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए और अदर टेबल्स पर भी इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको उतनी ज़्यादा क्वेरी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
और बहुत सारा थैंक्स मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में बताऊंगी और इस ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ हम वेयर कंडीशन के साथ करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।